अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात को देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्नत की जिंदगी के बारे में कि जन्नत की जिंदगी कैसी होगी। अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले हम आप नाजरीन से इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती, इस्लामिक और साइंसी वीडियोस आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंचती रहें। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप इल्म की बात की खसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर तहरीर कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरू में आपको ये बताया कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जन्नत की मुआशरती जिंदगी के बारे में। दोस्तों, जन्नत सलामती का घर है। जन्नत का मुआशरा इंसानियत की बेहतरीन लोगों का मुआशरा होगा, जहाँ किसी के दिल में किसी के लिए नफरत, दुश्मनी नहीं होगी। अहले जन्नत की बुराइयों को दूर कर दिया जाएगा और जन्नत में कोई बेहुदा कलाम नहीं करेगा या गुनाह की बात नहीं सुनी जाएगी। इन्हीं आला सिफात वाले लोगों का मुआशरा जन्नत कहलाता है। ख़वातीन व हज़रात, आज के इस वीडियो में हम जन्नत की खानदानी जिंदगी के बारे में कुरान और हदीस से जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस बारे में पहली बात तो ये है कि जन्नत में कोई भी जन्नती अकेला नहीं रहेगा, भले वो मर्द हो या औरत। जिंदगी का हसीन रिश्ता यानी रिश्ता अज़दवाज वहाँ भी होगा। जितने भी मर्द होंगे या औरतें होंगी हमेशा जवान और मियाँ बीवी की हैसियत में रहेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और जन्नत में कोई बगैर जोड़े के ना होगा। सही मुस्लिम। जन्नती मर्दों की ये बीवियां हूरों के अलावा होंगी और चूंकि ये दुनिया की आजमाइश से गुजर चुके होंगे और अपने ईमान और अमाले सालिया की बुनियाद पर जन्नत के मुस्तहिक हुए होंगे, इसीलिए इनको हूरों पर फजीलत हासिल होगी। यूं समझ लीजिए कि जन्नती बादशाह की मलका की हैसियत इन्हें हासिल होगी। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, वो फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, दुनिया की औरतें बेहतर हैं या हूरें? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, दुनिया की औरतों की हूरों पर वही फजीलत हासिल है जो अब्रे को अस्तर पर होती है। मैंने पूछा, किस बिना पर? फरमाया, इसीलिए कि इन औरतों ने नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं और इबादतें की हैं। तबरानी। इल्म की बात के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जन्नती औरतें अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक या तो अपने साबिक जिनसी शौहर की ज़वाजियत में आएंगी या फिर किसी दूसरे जन्नती की ज़ौजियत में, जबकि फरीक ये रफाकत पसंद करें। कुरान करीम में हमें बताया गया है कि जन्नतियों की हर एक ख्वाहिश पूरी की जाएगी, इसीलिए वहाँ अबदी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक किए जाने वाले से पहले फरीक की रजामंदी, ख्वाहिश और खुशी को असल अहमियत हासिल होगी। अहादीस मुबारका में है, जिससे हमें ये मालूम होता है कि जो बीवियां दुनिया में मोमन रहे हों और आखिर में जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं, तो अगर दोनों चाहें तो इनका ये रिश्ता वहाँ अबदी और सरमदी हो जाएगा, और अगर ना चाहें तो अल्लाह उनका जोड़ा किसी और जन्नती से लगा देगा। जिस जोड़े में से कोई एक जन्नती और दूसरा जहन्नमी निकला तो जन्नती को उसकी रजामंदी से अहले जन्नत में किसी के रिश्ता इज़्दवाज में दे दिया जाएगा। इसी तरह इन मर्दों और औरतों के साथ भी मुआमला किया जाएगा जो दुनिया में शादी से पहले मर गए थे। इस मामले में एक सादा सी बात हमें ये समझ लेनी चाहिए कि जन्नत के मुस्तहिक लोगों, चाहे वो मर्द हों या औरतें, अल्लाह के पसंदीदा होंगे और उन्हें रब की तरफ से हर खुशी दी जाएगी। और अहले जन्नत की ख्वाहिशों के लिए इनके हक में अल्लाह से बेहतर जानने वाला और फैसला करने वाला कोई नहीं हो सकता। अल्लाह कामल इल्म वाली हस्ती है, दिलो दिमाग इसी के कब्जा कुदरत में है। जो जोड़ा अल्लाह इनके लिए चुनेगा वो इनके लिए बेहतर होगा और इसी में अल्लाह की भरपूर खुशी और मोहब्बत और रजामंदी रख दी जाएगी। यहाँ पर ख़वातीन व हज़रात, हम आपको कुछ आयात का तर्जुमा बताएंगे जिसमें ये बात वाज़िया हो जाएगी। तर्जुमा कुछ यूं है, उस रोज उन लोगों से जो हमारी आयात पर ईमान लाए थे और मतीयो फरमा बरदार थे, कहा जाएगा कि ए मेरा बंदा, आज तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं और तुम्हें कोई गम लाहक नहीं होगा। दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी बीवियां। तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। इनके आगे सोने के थाल और सागर गर्दिश कराए जाएंगे और हर मन भाती और निगाहों को लज्जत देने वाली चीज वहाँ मौजूद होगी। उनसे कहा जाएगा, तुम अब यहाँ हमेशा रहोगे। तुम इस जन्नत के वारिस अपने इन अमाल की वजह से हुए हो जो तुम दुनिया में करते रहे। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह एक और आयत में है जिसका तर्जुमा ये है कि आज जितने लोग मजे करने में मशगूल हैं, वो और उनकी बीवियां घने सायों में हैं, मसनदों पर तकिए लगाए हुए हैं। हर किस्म की लजीज चीज खाने पीने को इनके लिए वहाँ मौजूद हैं। जो कुछ वो तलब करें उनके लिए हाजिर है। रब्बे रहीम की तरफ से इनको सलाम कहा गया है। नाज़रीन ग्रामी,
اب यहाँ पर ये एक सवाल पैदा होता है कि शौकन का नापसंद करना, इससे नफरत करना तो औरत की फितरत में है, तो जन्नत में जहाँ रकाबत के लिए हूरें और दूसरी बीवियां भी होंगी, तो फिर जन्नती बीवियां क्यों कर खुश रह सकेंगी? इसका जवाब ये है कि अहले जन्नत के दिलों में नफरत और कदूरत, बुग़्ज़ और अदावत, हसद और काबत का दाया खत्म कर दिया जाएगा। ये बुराइयां उनसे दूर कर ली जाएंगी, उन्हें पाकीज़ा बना दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इनके दिलों में सिर्फ अल्लाह उन्हीं की मोहब्बत डालेगा जिनकी ज़ौजियत में वो दी जाएंगी। वो अपने अपने खामदों ही की आशिक होंगी और उनकी सारी दिलचस्पियां और मोहब्बतें उन्हीं से वाबस्ता होंगी। वो निगाहें बचाने वाली, शर्मीली, हम उम्र पाकीज़ा लड़कियां होंगी जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जवान और कवारियां बना देगा, भले वो दुनिया में बूढ़ी होकर मरी हों। वो ऐसी हसीन होंगी जैसे छुपा कर रखे हुए हीरे और मोती, ऐसी आबरू वाली होंगी जिन्हें इनके खामदों के अलावा किसी ने न छुआ होगा, और ऐसी हयादार होंगी कि उन्हें अपने खामदों के अलावा किसी से कोई दिलचस्पी ना होगी। हम पहले एक हदीस पे पढ़ आए हैं कि जिसमें ये बयान था कि अदना तरीन जन्नती को भी जमीन से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसी सल्तनतों के वारिसों की बीवियां क्या उनसे खुश न रहेंगी, जबकि वहां उन्हें कोई तकलीफ दिए जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बीवियों की अहम नफरत और काबत का ये तस्वुर महज दुनिया की जिंदगी के साथ वाबस्ता है। जन्नत की जिंदगी में इसका तस्वुर नहीं, बल्कि इस तरह जैसे कि अल्लाह ने हमें हमारी माओं के पेटों में कई महीने तक मुंह के जरिए से नहीं बल्कि बराह रास्त माँ के खून से रिज्क दिया, इसी तरह हमारी बुनियाद बनने लगती है। दुनिया में आने के बाद वो तस्वुर खत्म हो जाता है, हम मुंह के जरिए खाना पीना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कई एक तस्वुरात महज दुनिया की जिंदगी के मरहले से वाबस्ता है। जन्नत की जिंदगी में इनका कोई वजूद नहीं। मसलन मौत, बीमारी, बुढ़ापा, तकलीफ, रंज, गम, नफरत, कदूरत, हसद, दुश्मनी, बुराई, बेहुदगी, गंदगी, बेहुदा कलाम वगैरह दुनिया से वाबस्ता हैं। जन्नत की जिंदगी में इनका कोई तस्वर मौजूद नहीं। ये इतनी अहम बात है कि अगर ये समझ में आ जाए तो जन्नत की हयात के बारे में बहुत सी बातें समझना बहुत आसान हो जाएगा। इल्म की बात के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़ैन बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया और पूछा, ए अबुल कासम, आपका ये गुमान है कि जन्नत में लोग खाएं पिएंगे और उनकी बीवियां होंगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उसकी कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, जन्नती मर्दों में से हर एक को खाने पीने और हम मिस्त्री करने में 100 आदमियों के बराबर कुव्वत दी जाएगी। यहूदी ने कहा, जो खाता पीता है उसे पेशाब या पखाने की हाजत होती है और जन्नत में तो कोई तकलीफ नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती की हाजत इसकी जिल्द से बहने वाला पसीना मुश्क जैसा होगा तो उसका पेट फारग हो जाएगा। दोस्तों, जन्नत की जिंदगी के बारे में कुरान हकीम जन्नत की बीवियों की वो खुसूसियात बयान करता है जो ज़ाहरी और बातनी हुस्न का कमाल हैं। अहले जन्नत की बीवियों की खुसूसियात कुछ यूं हैं कि नफरतों, कदूरतों, हसद, गंदगी, बेहुदगी और फासद ख्यालात से पाक बीवियां। सूरह निसा में है, और जिन लोगों ने हमारी आयात को मान लिया और नेक अमल किए उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और उनको पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी और उन्हें हम घनी छाव में रखेंगे। और इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, सूरह बकरा में आयत नंबर 25 में ये बयान है कि उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियां होंगी, वो वहाँ हमेशा रहेंगे। बड़ी बड़ी आंखों वाली, शर्मीली, निगाहें बचाने वाली, हम उम्र, ऐसी हसीन जैसे कि छुपा के रखे हुए हीरे और मोती, खूबसूरत और खूबसूरत बीवियां। और सूरह निसा आयत नंबर 78 में है, यकीनन मुत्तकियों के लिए कामरानी का एक मकाम है, बाग और अंगूर और नखेज हमसन लड़कियां और झलकते हुए जाम, वहाँ कोई लग़्व और झूठी बात वो ना सुनेंगे। जज़ा और काफी इनाम तुम्हारे रब की तरफ से है। नाज़रीन, जन्नती बीवियों और हूरों के बारे में ये आयात पढ़कर यूं लगता है जैसे अहले जन्नत की बीवियां तो उनके साथ मलका की हैसियत से महलों में रहेंगी, जबकि इनकी सैरगाहों में उनकी खिदमत के लिए खेमों में ठहराई हुई जवानों, हसीनों, जमील हूरें होंगी। बहरहाल जन्नत की औरतें और हूरें शर्मो हया की बेहतरीन निस्वानी सफ़ात से मुसन्नफ अपने शौहरों की चाहने वालियाँ होंगी, और उनके हुस्न और जमाल का आलम ये होगा जैसा कि अनस रज़ी तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अहले जन्नत में कोई औरत जमीन वालों की तरफ झांक ले तो वो तमाम फजा को जो आसमान और जमीन के दरमियान है रोशन कर दे और उसे खुशबू से भर दे, और बेशक उसका दुपट्टा जो उसके सर पर है तमाम दुनिया वालों और जो कुछ इसमें है से बेहतर है। बुखारी शरीफ।
ख़वातीन हज़रात, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। हमने आज की वीडियो में जन्नत के हवाले से और जन्नत की जिंदगी के हवाले से बात की। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जहन में बहुत सारी जो गलत फहमियां होंगी वो निकल चुकी होंगी या आपके इल्म में जरूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। जो इल्म हमारे तक पहुंचा हम उसको आप तक खालिसतन पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये कावश पसंद आए तो इस चैनल इल्म की बात को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल के साथ इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर तहरीर कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।